नमो बुद्धाय। मृत्यु एक गहरी नींद है और हम अपने संस्कार के कारण विभिन्न दृश्य वहाँ देखते हैं। संस्कार का अर्थ है जब हम जीवित थे तब जो भावनाएं प्रबल थीं वे दृश्य और वर्णों में दिखाई देते हैं। आरंभ में वे बहुत सौम्य होते हैं, कोमल होते हैं, परंतु जैसे ही हम उन दृश्यों से विचलित हो जाते हैं वे दृश्य भयावह रौद्र हो जाते हैं। यदि हम उन दृश्यों से, स्वरों से, ध्वनियों से भयभीत हो जाएं, तो हमारा पतन पार्श्विक या जड़ योनि में जन्म निश्चित है। अंतराभव की प्रतीतियों का अभ्यास हमें जीवित होते ही कर लेना चाहिए। यदि हम सपने देखते समय भी जागृत रह सकते हैं तो हम अपने जन्म और पुनर्जन्म को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। इस स्वप्न जागृति विधि पर कभी समय मिली तो चर्चा करेंगे। मृत्यु के पश्चात मृतक का विज्ञान कुछ समय तक ईड़ा पिंगड़ा और सुषुम्ना नाड़ी में गतिमान रहता है। अतः इस काल में मृतक के विज्ञान को किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। इस अनुवाद और व्याख्या को सुनने वाले यदि स्वयं मृतक को निर्देशों के द्वारा मुक्त कर सकें तो उत्तम है। यदि स्वयं ना कर सकें तो मृतक के गुरु या सहपाठी या समान विचार वाले मित्र द्वारा इन निर्देशों को, जिसे संक्रांति फवा कहा जाता है, मृतक के कान के पास कहें। तुम्हारे सभी भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु विलीन हो रहे हैं। फिर मृतक के कान में चितोपात उत्पन्न करने के लिए निर्देश दें। हे कुलपुत्र, यदि गुरु हैं तो कहें, हे गुरुवर, आप अपने चितोपाद में अड़िग रहें। कान में मधुर शब्दों से कहें। मृतक यदि मित्र या अन्य हों तो कहें, अब मृत्यु आ गई है, तुम यह मनन करो, ओह मेरी मृत्यु हो चुकी है, और इस अवस्था में अपने चित्त में यह प्रण करता हूँ कि आकाश समान असीम प्राणी मात्र के हित के लिए बुद्धत्व को प्राप्त करूँगा। इस धर्मकाय प्रभा को पहचान कर महामुद्रा को जानते हुए सभी प्राणी मात्र का हित करूँगा। तुमने जिस अनुशासन से अंतराभव परिचय का अभ्यास किया है, समस्त आकाश तुल्य प्राणी मात्र के हित के लिए उन अभ्यासों का स्मरण करो। अपने चितोपात से विचलित ना होना। जब बाह्य श्वास टूट चुका हो तो दोनों सुप्त होती नाड़ियों को दबाएं। अब निर्देश दें। गुरु या कल्याण मित्र हों तो कहें, हे गुरुवर, आपके लिए मूल प्रभात स्वर का उदय हो रहा है, पहचानिए और अपने अभ्यास में समाहित हो जाएं। अन्य सभी मृतक को यह निर्देश दें, हे कुलपुत्र, मृतक का नाम लें, तुम सुनो, तुम्हारे लिए शुद्ध धर्मता, परवास्वरता का उदय हो रहा है, पहचानो। हे कुलपुत्र, तुम किसी भौतिक रूप और रंग में नहीं हो, शून्य स्थान है, यही धर्मता समंतबद्ध है। तुम्हारा ज्ञान स्वभाव शून्य है। इस शून्य को, इस रिक्त को रूप ना समझें। यह बुद्ध समंतबद्ध है। जो भी तुम जानते हो उनका स्वभाव शून्य है, वहाँ प्रभा है। ये दोनों अभेद हैं। यह बुद्ध धर्मकाय है। इस अभेद प्रभा में जन्म और मृत्यु से रहित बुद्ध प्रभा है। इस बुद्ध को स्पष्ट पहचाने, यहाँ अपनी विद्या दिखेगी। ऐसा 3 या 7 बार कहें। इन निर्देशों से मृतक अपने गुरु द्वारा दिए गए अभ्यासों से स्वयं को जानेगा। इस प्रभा में मृतक अपने संस्कार से जनित विद्या को स्वभाव रहित जानेगा और धर्मकाय को जानकर संयोग और वियोग के स्वभाव को शून्य जानेगा। उसकी मुक्ति निश्चित है। यदि संदेह हो कि मृतक प्रथम प्रभास्वरता को पहचान नहीं पाया तो द्वितीय प्रभास्वरता का उदय होता है। यह अल्प अवधि भोजन
किए जाने तक की होती है। अच्छे और बुरे कर्मों के प्रभाव के कारण दाईं और बाईं नाड़ी से प्राण जहाँ से द्वार मिले निकल जाता है। अच्छे और बुरे कर्मों और अंतराभव के लिए अभ्यास न होने के कारण विज्ञान जहाँ से मार्ग मिले निकल जाता है। मृतक का मृत्यु के बाद मैं मरा हूँ या नहीं मरा हूँ यह ज्ञान नहीं हो पाता। उसे अपना परिवार और संबंधी पहले की तरह ही दिखते हैं। उन्हें रोते हुए विलाप करते हुए देख सकता है और सुन सकता है। इस अवस्था में वह अंतराभव के दृश्यों से भ्रमित नहीं हुआ होता है। भयानक अंतराभव के अनुभव उसे अभी नहीं हुआ होता है। यही उचित समय है कि उसे निर्देश दें। मृतक दो प्रकार के होते हैं, संपन्न क्रम और उत्पत्ति क्रम वाले। अनुत्तर योग के अनुसार जब हम अपने विचार, धारणा, कल्पना, ध्वनि, शब्द आदि को किसी बुद्ध आकृति में प्रत्यारोपित करते हैं तो उस आकृति को इष्ट कहा जाता है, इदम कहा जाता है। यह अवस्था उत्पत्ति क्रम है। यह अनुत्तर योग में पहली अवस्था है जब हम उस आकृति, उस धारणा, उस इष्ट के बंधन से मुक्त होकर अपने मूल स्वतंत्र स्वभाव को जानते हैं। तब उस अवस्था को संपन्न क्रम कहते हैं। अधिकांश जातक पहली अवस्था में ही होते हैं। यदि मृतक संपन्न क्रम वाले हों तो उसे नाम सहित 3 बार संबोधित करें और प्रभास्वरता का परिचय दें। यदि मृतक उत्पत्ति क्रम वाला हो तो उसके इष्ट की भावना करें और प्राणी मात्र के हित के लिए उसके प्रण को दोहराएं। हे कुलपुत्र, तुम अपने इष्ट की भावना करो, विचलित ना हो। अपनी अभिलाषा से इष्ट का ध्यान करें। जो दृश्य तुम्हें दिख रहे हैं उनका कोई स्वभाव नहीं है। वे जल में दिख रहे चंद्रमा के समान हैं। ऐसी भावना करें। तुम्हारा कोई शरीर नहीं है, अतः भौतिक शरीर की भावना ना करें। यदि मृतक कोई साधारण हो, जिनके इष्ट ना हो या इष्ट का ज्ञान ना हो, तो आर्य अवलोकितेश्वर की भावना करें और अंतराभव का परिचय दें। इससे जिन्हें अंतराभव का ज्ञान नहीं है वे भी जान जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। जिन्होंने अंतराभव का अभ्यास किया है वे भी मृत्यु के समय की पीड़ा, रोग और भ्रमों से अंतराभव का स्मरण नहीं कर पाते हैं। वे दुर्गति में ना जाएं, इसलिए अंतराभव परिचय निर्देश आवश्यक है। अंतराभव की स्मृति जागृत हों तो उत्तम है, नहीं तो द्वितीय अंतराभव का स्पष्ट निर्देश दें। यह अंतराभव मायागात्र है। उस संस्कारगत दृश्य में भ्रमित होना संभव है। मैं मरा हूं या नहीं यह ज्ञान नहीं हो पाता है। उस समय एक प्रभा होगी। उस अवस्था में निर्देश मिल जाए तो उस धर्मता से उसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को मिटाता है, उसी प्रकार मार्ग निर्देशों के प्रकाश में कर्म शक्ति प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। द्वितीय अंतराभव पूर्णतः मनोमय होते हैं, वास्तविक नहीं होते, जबकि वह अभी भी अपने शव के पास होता है। ऐसी अवस्था में निर्देश मिल जाए तो मुक्ति होगी, क्योंकि अभी कर्मों के प्रभाव से भ्रांतियों का उदय नहीं हुआ होता है। ध्यान दें, बौद्ध धर्म में मृत्यु के बाद भी सर्व प्राणी कल्याण के लिए प्रण लिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं। कहीं कोई स्वार्थ नहीं। वास्तव में बौद्ध धर्म में अपने लिए ना कुछ साधा जाता है और ना ही मांगा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मूर्तियों और चित्रों का उद्देश्य मात्र भावनाओं को जागृत रखने का माध्यम है। मूर्ति और चित्र वास्तविक नहीं हैं और ना ही अंतिम।
यह पहली कक्षा में पढ़ रहे बच्चों को चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से पढ़ाने के समान है। अतः उन चित्रों और मूर्तियों को छोड़कर आगे बढ़ना ही बुद्ध की ओर जाना है। इस अध्याय में बुद्ध और समतभद्र का नाम आया है। बुद्ध का अर्थ है जागना और समतभद्र का अर्थ है सभी दिशाओं में, सभी अवस्थाओं में भद्रता, आनंद। यह अनुभव की एक अवस्था है, यह वास्तविक नहीं है। यद्यपि यह आवश्यक है कि अंतराभाव का निर्देश मृतक को उसी भाषा में देनी चाहिए जिस भाषा को वह अपने जीवन काल में जानता था। परंतु यदि इन निर्देशों के प्रति उस भाषा में ना हो तो किसी अन्य भाषा या भोट भाषा में भी निर्देश दे सकते हैं, जिसे भावना बल द्वारा मुक्ति कहते हैं। इस विधि के लिए पाठ करने वाले गुरु की भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। जैसे उस गुरु के मन में किसी प्राणी के प्रति जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, समाज के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, कुल, वंश, धन के आधार पर कोई भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। यदि उनके मन में लेश मात्र भी किसी के प्रति भेदभाव है तो वह किसी को भी भावना बल से मुक्त नहीं कर सकता है। अतः उनके द्वारा पाठ मात्र औपचारिकता होगी, एक पाखंड होगा। आज इतना ही। भवतु सर्वमंगलम।